हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैं मिस्टर राजीव कुमार सिंह सीपीएस की तरफ से मैं अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस वीडियो में आज हम लोग इस टॉपिक में नेटवर्किंग के अंदर प्रयोग होने वाले कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैंने हेडिंग दे दिया है, मेजर कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स। इसमें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग तीन पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड लास्टली नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडियम। तो जैसे कि इसको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, नेटवर्क मीन्स विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स का ऐसा कनेक्शंस जिसके अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर कर सके, या इसको इस तरह से बोलूं तो एक्सचेंज कर सकते हैं, या इस तरीके से हिंदी में बोले तो हम लोग अदला बदली कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर नेटवर्क का मीनिंग समझ में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग NOS के द्वारा भी जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्रकार का नेटवर्किंग सिस्टम हो, किसी भी प्रकार का नेटवर्किंग सिस्टम हो, और उसमें कितने भी क्लाइंट्स यूज हुए हो, C3, C4 और C5, मान लो ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स है और ये किसी एक सर्वर से जुड़ा हुआ है, तो एक सर्वर से ये नंबर ऑफ क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से हम लोग के दिमाग में एक नर्व सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके वर्किंग फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये दिमाग हम लोग का ब्रेन जो हो गया, ये हमारा एक सर्वर है, जो हमारे विभिन्न प्रकार के अंगों को काम करने का निर्देश देता है। ठीक यहाँ पर वही बात है, ये जो सर्वर है ये भी एक प्रकार का क्या है, तो जिस तरह से ये कंप्यूटर होगा, ये C3 मीन्स ये भी एक सिस्टम है, C4 मतलब ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है, C5 मतलब ये भी एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है। और ये जितने प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम है, ये सभी प्रकार ये जो सर्वर है, भरसक हम लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं कि ये सर्वर और ये क्लाइंट, परंतु ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। तो ये भी किसी सिस्टम के द्वारा चलेगा, किसी प्रोग्रामिंग के द्वारा चलेगा। तो इस सर्वर के अंदर ये जितने पीसी है, इनके विभिन्न प्रकार के कामों को, जितने भी हमारे ये क्लाइंट्स हैं, इस नेटवर्किंग के अंतर्गत जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, इन सारे क्लाइंट्स के वर्किंग फंक्शंस को सर्वर के द्वारा कंट्रोल होता है। और जैसे अभी कुछ सेकंड पहले मैंने बोला है कि ये भी कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे कंप्यूटर सिस्टम है, और सर्वर भी एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है। परंतु सर्वर के अंदर ऐसे एक प्रकार का प्रोग्रामिंग हम लोग
इंस्टॉल कर देते जो जिस प्रोग्रामिंग के तहत ये सारे सिस्टम कंट्रोल होते हैं। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एनओएस। एनओएस मतलब सर्वर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नंबर ऑफ क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है उसको हम लोग कहते हैं एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हम लोग जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम पढ़ा था, तो उसका सबसे पहला जो पॉइंट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात एनओएस। तो इसको मैंने डायग्राम के द्वारा आप लोग के सामने समझाया है। तो अगर मैं बाय डेफिनेशन बोल दूं, अगर मैं बाय डेफिनेशन बोलूं, अगर मैं इस तरह से बोलूं कि एनओएस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that installed in operating system. NOS is a type of software that installed in server that control all the function of clients of that नेटवर्क। ओके, तो जो मैंने डेफिनेशन दिया था उसके अनुसार मेरा ये डेफिनेशन भी बन गया। किसका? एनओएस का। ओके, अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीन्स NIC। सेकेंड टॉपिक, इसके पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक के बारे में एनओएस के बारे में पढ़ चुके हैं। सेकेंड टॉपिक NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर मैं बात बोलूं तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक प्रकार का चिप लगा हुआ प्लेट है, एक प्रकार का चिप माइक्रो प्रोसेसर के जैसा। मतलब ये मैं चिप, अगर मैं इसको चिप के नाम से बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा समझने में। मैं इसको पहले डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। तो मान लो कि ये हम लोग का सीपीयू मैं इनसाइड वाली बात बतलाऊंगा। तो ये हम लोग का मदरबोर्ड पे आप जानते हो कि मदरबोर्ड के नाम से तो आप लोग फेमिलियर हो। उसके बाद प्रोसेसर, जिसमें फैन लगा रहता है प्रोसेसर, ये ब्लैक कलर का चिप होगा, और ये चिप काम करते करते हीट ना कर जाए तो इसको पर ना एक एल्युमिनियम का प्लेट लगा रहता है, इसको कहते हैं हीट सिंक्स। इसको पर एक एल्युमिनियम का प्लेट लगा रहेगा, इसको कहते हैं हीट सिंक्स का काम करता है। मतलब चिप को डेली रेगुलर काम में लेने के बाद ये जब हीट करता है तो इसके हीट को ये
ऑब्जर्व करता है एल्युमिनियम वाला प्लेट, ओके। और ये इसके हीट को एमिट करता है, और इसके हीट के ऊपर, इस एल्युमिनियम के प्लेट के ऊपर ये फैन लगा रहता है ताकि उस एल्युमिनियम वाले को भी कूल कर सके, ओके। तो ये हो गया हम लोग का मदरबोर्ड। हम लोग जानते हैं कि रैम भी इसी पर एक चिप के जैसा यूज होता है। अब मैं सीपीयू के इनसाइड वाली कहानी है। यहां पर पावर सप्लाई लगता है। पावर सप्लाई आपने पीछे देखा होगा, फैन लगा रहता है। सीपीयू के पीछे बैक साइड में हम लोग का फैन आता है। फैन आता है तो ये फैन जो है ये पावर सप्लाई वाला है। इसको कहते हैं हम लोग एसएमपीएस, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। हालांकि मैं चाहूं तो इसको भी आप लोग को डायग्राम से मैं आपको ड्राफ्ट करके दिखला सकता हूं ये किस तरीके से वर्क करता है। परंतु यहीं पर हम लोग का ये सीपीयू के पीछे एक ऐसा प्लेट लगा रहता है जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जैसा वर्क करता है। इसके ऊपर भी एक चिप लगा रहता है, और हम लोग का जो मॉनिटर होता है, हम लोग का जो मॉनिटर से केबल आकर के इसमें लग जाता है। मॉनिटर में नहीं लगता है, मॉनिटर में तो हम लोग का डाटा केबल लगता है। मॉनिटर में तो दो प्रकार के केबल लगते हैं, एक डाटा केबल, दूसरा पावर सप्लाई। जो ये जहां से हम लोग इंटरनेट लेते हैं, जहां से हम लोग नेटवर्किंग, जहां से हम लोग विभिन्न प्रकार के सिस्टम को जोड़ते हैं, तो ये प्लग यहाँ पर इन होता है। अगर ये सर्वर है तो सर्वर क्या क्लाइंट्स में भी लगा रहेगा। तो ये एनआईसी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। ये एनआईसी दो प्रकार के होते हैं, वायर्ड बेस, एक होता है वायरलेस बेस, ओके। तो ये कहीं कहीं सीपीयू के अंदर होता है, इनबिल्ट होता है, और कहीं हमें सीपीयू से बाहर मिलता है। इसके बारे में मैं आपको बात बोलूंगा। तो यहां पर मैं कुछ लिखना चाहता हूं कि एनआईसी means network interface card. This is two types. First, wire based, second, वायरलेस बेस्ड, ओके। अब वायर बेस्ड तो मैंने समझा दिया कि सीपीयू के इनसाइड में होता है, और ये क्लाइंट्स और सर्वर दोनों में होना चाहिए। क्लाइंट्स और सर्वर दोनों में होना चाहिए, दोनों के सीपीयू में होना चाहिए। और ये जो वायरलेस बेस्ड, इसको भी मैं यहाँ पर डायग्राम से समझा रहा हूं। मान लो कि ये हम लोग का सिस्टम, ये सिस्टम यहां पर ये एंटीना होगा, ये एंटीना होगा, ये एनआईसी वायरलेस बेस,
ये एंटीना, ये सीपीयू, ये मतलब सिस्टम के बाहर होगा, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव के फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और ये जब यहां से जाएगा तो ये आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है। ओके, तो ये हमारे सीपीयू से बाहर और ये सीपीयू के अंदर। ये मैंने ये वायरलेस बेस्ड बोला है, और वायर बेस्ड तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो ये सब क्या है, नेटवर्किंग के मेजर कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स है। तो हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एनओएस। एनओएस, network operating system, is a types of a software that installed in the server of any types of networking system that controls all types of activities, means functions of the all clients of that networking system. Okay, networking operating system means हम लोग का नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम जिस तरह से शरीर के पूरे पार्ट्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी उस नेटवर्किंग के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स यूज होते हैं, सब उन सब के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। फिर एनआईसी, अभी जो मैंने डिस्कस किया, एनआईसी मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वायर्ड बेस्ड, सेकेंड वायरलेस बेस्ड। वायर बेस्ड ये कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के अंदर इंस्टॉल होते ऑलरेडी। ये सर्वर में भी होना चाहिए और क्लाइंट्स वाले सीपीयू में भी होना चाहिए। और ये वायरलेस बेस्ड जो यहां पर मैं आपको दिखलाया हूं, ये बाहर होता है, ये बाहर होता है। इससे रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी निकलती है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के प्रिंसिपल पर काम करता है, और ये जो आपका सिस्टम होगा उसे ये इस फ्रीक्वेंसी के द्वारा कनेक्ट होता है। इसका मतलब मैं आपको, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं नेटवर्क कम्युनिकेशंस मीडियम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेटवर्क कम्युनिकेशंस मीडियम। ओके, मैं इसको so we have discussed about the two major components of networking system. First is NOS, second is NIC, and now we are going to discuss about the so we are going to discuss about the network communications medium. ये नेटवर्किंग को किस मीडियम के द्वारा, किस माध्यम के द्वारा कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले एग्जांपल दे देना चाहता हूं। हम सभी के घर में D2H है, हम लोग सभी के घर में D2H कंपनी, कोई न किसी कंपनी का हम लोग का D2H हम लोग यूज करते हैं आजकल। तो उसमें जो वायर लगा है उस नेटवर्क, वही एक प्रकार का नेटवर्किंग है। तो उस प्रकार का नेटवर्किंग में जो एक वायर, जो हम लोग का जो ब्लैक कलर या व्हाइट कलर का जो वायर आता है छत पर से, उसको हम लोग कहते हैं कोएक्सियल केबल। कौन सा केबल? कोएक्सियल केबल। और अगर हम लोग अपने स्कूल में देखेंगे तो स्कूल में जो कैमरा लगा रहता है उसके अंदर जो वायर रन करता है उसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। और थर्ड जो हम लोग सभी लोग उससे भली भांति परिचित थे, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो आज हम लोग नेटवर्क, मेजर नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के जो ये तीसरे पार्ट्स के बारे में बात बोल रहा हूं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, मतलब ये केबल के बारे में ही बात हो रही है। तो फर्स्ट, नेटवर्क कम्युनिकेशन
नेटवर्क कम्युनिकेशन मीडियम इसमें पहला फर्स्ट ऑफ ऑल कोएक्सियल केबल, सेकेंड ट्विस्टेड पेयर केबल, और लास्टली ऑप्टिकल फाइबर केबल। ओके, जो कोएक्सियल केबल होता है, हम सभी लोग अपने घर में जो डीटीएच कंपनी, जो भी किसी भी कंपनी का डीटीएच केबल यूज करते हैं, उसके अंदर जो वायर रन करता है वो हमारा कोएक्सियल केबल होता है। इसकी बनावट, अगर मान लो कि ये वायर, ये ऊपर का एरिया, ये एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, इसके अंदर से हम लोग ये कॉपर का वायर निकलता है, कॉपर का वायर निकलता है। ये जो हम लोग के घर में छत पर से वायर आता है, ये कॉपर का वायर, ये बहुत ही, इसका बैंडविड्थ भी अच्छा होता है, इसका स्पीड भी अच्छा होता है। इसका स्पीड होता है 10 Mbps टू 100 Mbps, 10 to 100 Mbps। इसको कहा जाएगा कोएक्सियल केबल। हम लोग के जितने लोग के हम लोग के घर में जो डीटीएच कंपनी यूज करते हैं, उसके अंदर कोएक्सियल केबल यूज होता है नेटवर्किंग के लिए। मतलब नेटवर्किंग मतलब छतरी और डिस्क, छतरी क्या, डिस्क, और आपके सिस्टम, टेलीविजन, और फिर सैटेलाइट, इन तीनों के बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम जो हमारे काम करते हैं, तो डिस्क के किस काम में काम करता है, वो सैटेलाइट से के सिग्नल को कैच करने के लिए, और आपके जो पकड़े हुए जो कैच किए हुए सिग्नल, उसको आपको आपके सेटअप बॉक्स में सही तरीके से पहुंचाने का जो काम करते हैं, हमारा कोएक्सियल केबल काम करता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर, ये सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर याद रखिए। इसमें स्पीड 10 to 100 Mbps, अच्छा हाई क्वालिटी का बैंडविड्थ मिलता है। ओके, अगर मैं बात बोलूं ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ये हम लोग जितने भी क्लासरूम में जो कंप्यूटर है, सॉरी क्लासरूम में जितने जो कैमरे लगते हैं, इसके अंदर जो वायर रन करता है, ये चार, इसके अंदर चार 4 to 8 4 पेयर होते हैं, 4 प्रकार के वायर होते हैं इसके अंदर से। और इसके साथ में ना इसका इंसुलेटर भी ट्वीज रहता है, इसके अंदर लगा रहता है, इसके अंदर ये इंसुलेटर इसका लगा रहता है। ये इंसुलेटर इसके ऊपर रोल रहता है, और मेन जो वायर है वो इस तरह से आता है। इसको हम लोग RJ45 के नाम से भी जानते हैं। RJ45 क्या है? RJ45 के नाम से भी जानते हैं, ट्विस्टेड पेयर भी कहते हैं। इसमें 4 पेयर होते हैं। ये जो मेजर इंसुलेटर है, इसके अंदर 4 प्रकार के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए 4 प्रकार के पेयर लगे रहते हैं, और ये जितने भी मेन वायर है उसके ऊपर इंसुलेटर भी, दूसरे इंसुलेटर भी इसके ऊपर लपेटा रहता है। और मेन ये क्या होगा, ये वायर इसमें से निकलेगा, ये इसका भी स्पीड
10 Mbps to 100 Mbps. ओके, अब ऑप्टिकल फाइबर मीन्स आज के जमाने में जो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वायरिंग जो सिग्नल यूज होता है, ये हमारा सब ऑप्टिकल फाइबर की देन है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब 3G, 2G, 3G, 4G और पता नहीं कितने G आएंगे, उसी में से हमारा जो आने वाला है 5G, ये सब इससे ऑप्टिकल फाइबर के ही देन। मतलब ऑप्टिकल फाइबर का जो ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? लाइट। फाइबर मतलब धागा। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश। ऑप्टिकल मीन्स प्रकाश, फाइबर मीन्स थ्रेड। इस ऑप्टिकल फाइबर जो वायर होता है, ये जानते हैं इसके, ये हम लोग का जो बाल है ना, बाल एक सिंगल बाल 250 से 300 माइक्रोन होगा, उतना ही इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पूरा। इसका भी 250 से हम लोग का बाल का होता है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कितना, 250 से 300, परंतु यहाँ पर ये 300 का होता है, हम लोग का एक सिंगल बाल के बराबर। इसमें ये भी इंसुलेटर का काम करता है। 150 माइक्रोन तक 150 माइक्रोन तक इंसुलेटर ही होता है। फिर ये 150 माइक्रोन से जो आगे जो 300 माइक्रोन तक होता है, उसमें से 10 माइक्रोन का तो एक होल होता है, उसमें से 10 माइक्रोन का होल होता है, और इस होल के ऊपर और इसके बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग कैडिंग कहते हैं। कैडिंग समझ में आना, CADDING। और इसमें इस 300 माइक्रोन में, हाँ सॉरी, ये 300 माइक्रोन में 150 माइक्रोन का इंसुलेटर, इस 150 माइक्रोन में ये जो भी एरिया होगा इसको कहा जाएगा कैडिंग। और 10 माइक्रोन का हमें जो एरिया मिलता है वो होता है एक होल। उस होल के द्वारा सिग्नल को लाइट प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। और इसका मैं और एग्जांपल बताऊं, हम लोग मेले में जाते हैं तो कोई एक घर में था लाइटिंग लैंप होता है, रात को हम लोग लाते हैं कि ये पॉट हो गया और एक ये बाल जैसा इस तरह से इस तरीके से इसमें रहता है, और रात को जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर लाइट चमकता है, यहाँ पर लाइट चमकता है। ऑप्टिकल फाइबर का एग्जांपल सबसे बेहतर जो हम लोग डेली लाइफ में, अगर हम लोग इसको प्लग को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ से जब ये ऑन होता है ना, तो यहाँ से जो लाइट है इस वायर से जाकर के कहाँ पर काम करता है, यहाँ पर, इस बीच में कहीं नहीं चमकता है, इस बीच में कहीं नहीं चमकता है। ये सिग्नल जहां पर जाना है वहीं पर जाके शाइनिंग करता है, यहाँ पर भी ये शाइनिंग करता है। तो ये जो आप लोग को जो डेली लाइफ में जो कहीं एग्जाम्पल मिलेगा, तो ये ऑप्टिकल फाइबर का बेहतर क्यों फंक्शंस का बेहतर नमूना होगा। ओके, और इसका भी क्या है, इसका भी ओरिजिनल है। इसको मैंने क्या कर दिया, इस वायर को मैंने राउंड शेप में बोला है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा 3 टॉपिक को डिस्कस किया गया। पहला, फर्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, थर्ड हो गया मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ नेटवर्क।
इसमें 3 प्रकार के हम लोग को वायर के बारे में हमने पढ़ा। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा तो समझाने की मैं अपने तरफ से बेहतर कोशिश किया हूं। आप लोग भी हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।